आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। दोस्तों 5 मई 2026 से पूरे देश में ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सच मानिए, अगर आपने इन अपडेट्स को नजरअंदाज कर दिया तो आगे चलकर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे आप मजदूरी करते हो, नौकरी करते हो, छोटे व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, गृहिणी हो या फिर बुजुर्ग, ये बदलाव किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, बैंक का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से भुगतान करते हैं या फिर गैस सिलेंडर लेते हैं, तो ये सभी नए नियम सीधे आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। हर महीने की शुरुआत अपने साथ कुछ नए नियम लेकर आती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस बार बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि आपके खर्च, आपकी बचत, आपके हक और आपकी सुविधाओं पर सीधा असर डालने वाले हैं। सरकार का साफ कहना है कि अब सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा खत्म हो और सही लोगों तक ही लाभ पहुंचे। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपके पैसे, आपकी सब्सिडी और आपकी योजनाओं का लाभ अटक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम में आए बदलाव की, क्योंकि हर व्यक्ति का सीधा संबंध बैंक से जुड़ा होता है। अब एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जहां आपको सीमित संख्या में मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलते थे, अब इस सीमा को और कम कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, अगर आपने तय सीमा से ज्यादा बार पैसा निकाला तो हर बार आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी अब बिना सोचे समझे बार बार पैसे निकालना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और जरूरी अपडेट यह है कि आपके खाते से हर साल की तरह इस महीने भी बीमा योजनाओं का प्रीमियम कटेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत यह राशि अपने आप कट जाती है। अगर आपने इन योजनाओं के लिए सहमति दी है तो यह कटौती रोकने के लिए आपको बैंक जाकर इसे बंद कराना होगा। अब बात करते हैं किसानों के लिए बेहद जरूरी अपडेट की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस बार नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब सिर्फ नाम दर्ज होना ही काफी नहीं है, बल्कि ईकेवाईसी, जमीन का सत्यापन और किसान पहचान पत्र तीनों जरूरी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब बिना इन तीनों के किसी भी किसान को अगली किस्त नहीं मिलेगी। कई किसानों की पिछली किस्त पहले ही रुक चुकी है और अब अगर आपने ये जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आने वाली किस्त भी अटक सकती है। इसलिए अगर आप किसान हैं तो तुरंत अपना सत्यापन पूरा कर ले। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर आपको इस योजना के तहत घर मिलता है तो उसमें रहना अनिवार्य होगा। अगर आपने घर खाली छोड़ दिया या किराए पर दे दिया तो सरकार उसे वापस ले सकती है। यानी अब यह योजना सिर्फ कागजों में घर लेने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में रहने के लिए बनाई गई है। सरकार कुछ समय तक निगरानी भी करेगी कि आप उस घर का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। जिन लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला हुआ है उनके लिए भी नया नियम लागू किया गया है। अब सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा जब आपका आधार कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक होगा और ईकेवाईसी पूरी होगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो गैस सिलेंडर महंगा पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी कनेक्शन खत्म होंगे और सही लाभार्थियों को ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब बिजली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में काफी भ्रम था। कई जगहों पर शिकायतें आई कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली का खर्च बढ़ गया है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। यानी अगर आप इसे नहीं लगवाना चाहते तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि जिन घरों में यह मीटर लगेगा वहां बिजली का हिसाब पूरी तरह पारदर्शी रहेगा। अब आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव समझ लीजिए, क्योंकि यह लगभग हर काम में जरूरी हो चुका है। अब आधार में QR कोड आधारित वेरिफिकेशन लागू किया जा रहा है। इससे आपकी पहचान तुरंत डिजिटल तरीके से हो सकेगी। इसके अलावा ईकेवाईसी को भी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने समय पर ईकेवाईसी नहीं कराया तो राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ रुक सकता है। यूपीआई भुगतान करने वालों के लिए भी एक बड़ा झटका और राहत दोनों साथ में आई है। अब सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। पहले जहां सिर्फ पिन डाल के भुगतान हो जाता था, अब कई मामलों में अतिरिक्त सत्यापन करना होगा। यानी आपका पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। मोबाइल और सिम कार्ड को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब एक व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे। इसके अलावा आपका सिम हमेशा सक्रिय रहना जरूरी होगा, नहीं तो कई ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं। ये नियम खासतौर पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए लाया गया है। अब राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। कई राज्यों में यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब इसे पूरे देश में सख्ती से लागू किया जा रहा है। अगर आपका आधार लिंक नहीं है या फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता तो आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेंशन पाने के लिए समय समय पर सत्यापन कराना जरूरी होगा। अगर आपने सत्यापन नहीं कराया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा। छात्रों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। छात्रवृत्ति योजनाओं में अब आधार लिंकिंग और बैंक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है।
महिलाओं के लिए चल रही कई योजनाओं में भी बदलाव किए गए हैं, जैसे मातृत्व योजना, स्वयं सहायता समूह और रोजगार योजनाओं में अब डिजिटल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दोस्तों, इन सभी बदलावों को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़े फैसले हैं। अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे कर लिए तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से एक छोटी सी अपील है, अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है, आधार लिंक नहीं किया है या किसी भी योजना से जुड़े जरूरी काम अधूरे हैं तो तुरंत पूरा कर ले। और अगर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपकी मदद की जा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।